आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के कुल दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हम आपको सबसे पहले स्वर क्या होता है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे स्वर। तो स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और फिर है प्लुत स्वर। तो हम सबसे पहले बताएंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे दीर्घ स्वर क्या होता है। अब हम स्वर का दूसरा भेद पढ़ाएंगे जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वे इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब हम आपको तीसरा भेद पढ़ाते हैं। जो तीसरा भेद है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय किया जाता है। इन्हें लिखते समय स्वर के आगे यस के जैसे का चिन्ह लगाया जाता है। फिर इस जैसे हो गया ओम, तो यहाँ पास ये बीच में लगा है तो ये चिन्ह जो होता है ये प्लुत स्वर होता है। फिर जैसे राम और आदि। तो हम आज आप लोगों को स्वर के तीनों भेद पढ़ा दिए हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो।